गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिस पर ट्रिक भी बताएंगे। ट्रिक के हेल्प से भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, ठीक। और एक बार बदले आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए कि आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए, कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी किए थे कि कोई पॉइंट चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है। जिससे चार्ज क्या होता है, कोई पॉइंट चार्ज क्यू है। यदि टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए, टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कल बताया था कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट्स नेवर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया आपका कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। मीन्स इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन बताए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो उसके फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इसका फोर्स किधर लगेगा, ये इसको रिपेल करेगा, मीन्स इधर धक्का देगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा। यदि इधर रखेंगे तो ऐसे होगा, इधर रखेंगे तो ऐसे होगा, इधर रखेंगे तो ऐसे होगा, ठीक। ये आपका प्लस क्यू चार्ज से क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। यदि हम माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, माइनस क्यू चार्ज, अब यहाँ पे यदि हम टेस्ट चार्ज पुट अप करेंगे तो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस माइनस क्यू चार्ज की साइड में होगा। किधर होगा, माइनस क्यू चार्ज की साइड में होगा। ये स्केच करने के लिए हम लोग को एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और निगेटिव क्या होता है, एंड होता है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा और निगेटिव पर एंड होगा। ये तो अकेले पॉजिटिव कारण हो गया, ये निगेटिव कारण हो गया। यदि हम पॉजिटिव और निगेटिव दो रखते हैं तो अब क्या होगा, यदि एक पॉजिटिव हो गया और एक निगेटिव हो गया, उसके कारण यदि स्केच करेंगे तो क्या होगा, इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा। यदि आप एक पॉजिटिव चार्ज रख रही है और यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज रख रही है, ठीक, तो ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा। ऐसे पॉजिटिव से निकलेगा और पॉजिटिव से क्या होता है, निकलता है। पॉजिटिव से निकलेगा और ये निगेटिव का अगर क्या होगा, मिलेगा। निगेटिव का अगर क्या होगा, मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉजिटिव टू निगेटिव के लिए। ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, यदि ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये प्लस क्यू चार्ज हो गया, तो इससे क्या होगा जी, लाइंस क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, निकलेगा। ठीक है। यदि यहाँ पे हम लोग प्लस क्यू चार्ज रखते हैं तो इससे भी क्या होगा, निकलेगा। प्लस क्यू चार्ज निकलता है, ठीक है। तो इसके कारण स्केच करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि दो सेम चार्जेज हो गए उसके कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कीजिए, स्केच कीजिए। या प्लस माइनस हो गया उसके कारण स्केच कीजिए, या केवल प्लस है उसके कारण स्केच कीजिए, केवल माइनस कारण स्केच कीजिए, तो आप कर सकते हैं। ये क्या होता है, कर्व होता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं होता है, ये हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। ये लाइन्स एक दूसरे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, ये लाइन्स कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। कल हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंडेंट कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसको ट्रिक के हेल्प पे भी बताएंगे, ठीक है। देखिए, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व कीजिए घर पे बैठे बैठे, ठीक है। और यदि कोई दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग सेंड कर दीजिए, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन ये है कि ये प्लस क्यू चार्ज है। क्वेश्चन आपका ये आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया और यहाँ पे प्लस 4Q हो गया। कितना हो गया, 4Q, कुछ भी हो सकता है, प्लस 4Q चार्ज हो गया, ठीक। इसको जो इसके सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है, इसका लेंथ कितना है, L है। कितना है जी, L। तो कह रहा है कि इन दोनों जो पॉइंट चार्ज है, ये जो पॉइंट चार्ज है, इसको मिलाने वाले जो लाइन है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे जीरो होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कहाँ पे जीरो होगा, हमें ये फाइंड करना है। Find the point where equal to 0. Find the point where E equal to 0. इसमें इस टाइप की भी क्वेश्चन है हमारे बुक में, ठीक है। फाइंड, इसमें दो पॉइंट चार्ज दे दिया गया है, आकार है कि इसको मिलाने वाली जो लाइन है इसके किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा।
तो इस क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा सा देखिए, इस क्वेश्चन को ट्रिक में भी बताएंगे और सॉल्व करने में भी बताएंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है 0। तो अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया आपको कि कुछ समय पहले आपको ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो उसका फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो ये बताइए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमको इधर से कोई यदि फोर्स इधर धक्का देगा तो क्या होंगे, हम इधर गिर जाएंगे, इधर से कोई इधर देगा तो इधर जाएंगे, और जब दोनों साइड से फोर्स इक्वल होगा तो हम यहीं पर रहेंगे। इसका मतलब नेट फोर्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस 4 क्यू चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पुटअप करते हैं। तो एक चीज़ आपको बताए थे पिछले वीडियो में कि कोई टेस्ट चार्ज पुटअप करना, कुलाम वाले वीडियो में बताए थे आपको, जब कुलाम्स लॉ बता रहे थे कि हमेशा स्मॉल चार्ज के पास ही पुटअप करते हैं। कहाँ पुटअप करते हैं, स्मॉल चार्ज के पास ही पुटअप करते हैं। तो उसमें ये भी बताया था कि कहाँ रखेंगे, ठीक। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पुटअप कर रहे हैं, पॉइंट P हो गया, क्या हो गया, पॉइंट P हो गया, ठीक। यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा जी, L माइनस एक्स, L माइनस क्या हो जाएगा, x। अब रही बात कि यदि हम यहाँ पे रखते हैं, यदि यहाँ पर रखेंगे स्मॉल चार्ज हमने बता दिया, यहाँ पर रखते हैं तो ये क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, इधर ही जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो भी रिपेल करेगा, एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा। सपोज दैट मान लिया हमने यहाँ पे पॉइंट चार्ज रख दिया, तो यहाँ पे यदि टेस्ट चार्ज पुटअप कर रहे हैं तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। ये पॉइंट A हो गया और ये पॉइंट B हो गया, तो EA भी इधर ही हो जाएगा और EB भी क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ये वेक्टर क्वांटिटी है, अतः ये सॉल्व हो नहीं पाएगा। यदि यहाँ रखते हैं तो केवल इसके कारण होगा, ये बहुत छोटा है, इसके कारण हो भी नहीं सकता, ये एक ही डायरेक्शन में होगा, इसलिए हम लोग इन दोनों साइड में नहीं रख सकते। रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, बीच में ही रखेंगे। ये तो क्लियर होगा कि बीच में क्यों रखें। अब जब यहाँ पे हम लोग रख रहे हैं तो ए के कारण जो रिपेल, इसको रिपेल करेगा ना जी, तो रिपेल करेगा तो इधर करेगा, EA हो जाएगा। इसके कारण यहाँ पर रख रहे हैं, इसके कारण रिपेल इधर करेगा तो ये हो जाएगा EB हो जाएगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है कि यहाँ पे 0 होगा, हमने कंसिडर किया है, तो यहाँ पे E नेट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो E नेट 0 कब होगा, जब EA इक्वल टू व्हेन EA इक्वल टू क्या होगा, EB होगा। EA इक्वल टू क्या होगा, EB। और E के फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, KQ/R का स्क्वायर, जहाँ पे K क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए, ठीक। तो EA कितना हो जाएगा, K A के कारण A पे कितना चार्ज है, Q है, और इसका डिस्टेंस कितना है, x है, तो x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू K। यहाँ पे चार्ज कितना है, 4Q, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, L माइनस एक्स, ये हो जाएगा L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। KQ से KQ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, दैट इज इम्प्लाई 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी 4। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/x इक्वल टू 2L माइनस एक्स। प्लस माइनस होगा तो माइनस इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता, लास्ट में सॉल्व करेंगे तो माइनस वाले लेंगे, तो माइनस में आएगा, डिस्टेंस माइनस में होता नहीं है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये L माइनस एक्स इक्वल टू 2x, मीन्स कितना हो जाएगा, ये 3x इक्वल टू L, मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा L/3। इसका मतलब कि स्मॉल चार्ज से L/3 डिस्टेंस से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। अब यदि हम इसका शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, एक बार और बताए थे इसका शॉर्ट ट्रिक, कैसे इसको बिना इतना सॉल्व किए हम लोग 2-3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 सेकंड में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कुलाम्स लॉ जब बता रहे थे उसमें फोर्स पे भी बताए थे कि हमेशा स्मॉलर चार्ज Q1 को क्या लेते हैं जी, Q1 स्मॉलर चार्ज होता है, Q1 इक्वल टू स्मॉलर चार्ज होता है, और X क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, क्लोजर फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। और एक चीज याद रखिए, ये ट्रिक किसके लिए है, जब चार्ज प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, मतलब लाइक चार्ज के लिए ये ट्रिक है। तो इसके लिए होता है आपका जो फॉर्मूला होता है x इक्वल टू √Q1/√Q2 प्लस √Q1 इंटू L। ट्रिक एक बार और बताए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में,
तो ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट Q1। स्मॉलर चार्ज कितना है, Q है, स्मॉलर चार्ज कितना है Q, तो ये हो जाएगा Q अपॉन अंडर रूट Q2 कितना है 4Q, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4Q प्लस अंडर रूट Q इंटू ये कितना हो जाएगा L। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आएगा रिजल्ट x इक्वल टू यहाँ से अंडर रूट Q और ये अपॉन अंडर रूट 4Q है, अंडर रूट 4Q को हम लोग लिख सकते हैं 2 अंडर रूट Q और Q कितना होगा 3 अंडर रूट Q और इंटू L। अंडर रूट Q से अंडर रूट Q कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना आ गया L/3 आगे कि नहीं, x इक्वल टू L/3। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जब प्लस और माइनस हो, ये लाइक चार्ज के लिए है और अपोजिट चार्ज के लिए बता रहे हैं, यदि प्लस और माइनस हो तब क्या होगा। ठीक है, इसको इरेज कर दें। देखिए क्वेश्चन है, ये प्लस Q चार्ज है और ये माइनस 9Q चार्ज है, दोनों L डिस्टेंस में है। दोनों कितने डिस्टेंस पे L पे, ये A हो गया और ये क्या हो गया B हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। और इसमें ये करा फाइंड द पॉइंट वेयर E इक्वल टू 0। क्वेश्चन में ये करा फाइंड द पॉइंट वेयर E इक्वल टू 0। देखिए ध्यान दीजिए, अभी प्लस प्लस पे बताया, एक भी क्वेश्चन हम लोग को छूट नहीं रहा है, जितने सारे टॉपिक आ रहे हैं उस पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं आपको। ये प्लस Q हो गया और ये क्या हो गया माइनस 9Q हो गया। और इसमें ये कह रहा है कि इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रहा है इसमें किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, प्लस Q रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। प्लस Q यदि रखते हैं यहाँ पे, यदि रखेंगे प्लस Q हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास रखते हैं, बताएं स्मॉलर चार्ज के पास ही टेस्ट चार्ज को पुट अप करेंगे, याद रखिएगा अपने दिमाग में इसको बैठा लीजिए। यदि यहाँ पर प्लस Q रखेंगे तो ये रिपेल करेगा, ये इधर जाएगा, यदि यहाँ पर रखते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा, दोनों का डायरेक्शन इधर ही हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ बीच में तो होगा नहीं, बीच में होगा नहीं। यदि यहाँ रखते हैं तो ये अट्रैक्ट करेगा और ये क्या करेगा रिपेल करेगा, लेकिन ये इतना छोटा हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग पुटअप नहीं कर सकते हैं और हमेशा स्मॉलर चार्ज के पास ही पुटअप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बीच में हम लोग नहीं रख सकते हैं। दिमाग में क्लियर है, समझ में आ गया। तो देखिए हमेशा इसको स्मॉलर चार्ज के पास रखेंगे तो इसको हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं Q को। ये पॉइंट P हो गया, यहाँ पर ये Q0। तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है, कितना है जी x। चलिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। सोल्यूशन देखिए इसका, प्लस Q हो गया और ये माइनस 9Q हो गया, इसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये A हो गया और ये B हो गया। इससे x डिस्टेंस को हमेशा कहाँ रखते हैं चार्ज को, कूलम्ब्स लॉ में बताया था हमेशा स्मॉलर के पास ही रखेंगे। हमेशा कहाँ रखेंगे स्मॉलर के पास। इसको याद कर लीजिए, इस पर जितने सारे क्वेश्चन उसको घर पे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ओके, तो यहाँ पे यदि हम लोग पुटअप करते हैं Q0, ये डिस्टेंस हमने मान लिया कि x है और ये डिस्टेंस कितना दे रखा है L। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये x हो गया, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा आपका L प्लस x। इस पर भी ट्रिक बताएंगे, ठीक। और देखिए इसके कारण जो यहाँ पर प्लस Q चार्ज हम लोग पुटअप किए हैं, हमेशा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज ही पुटअप करते हैं, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्शन है ये किधर हो जाएगा जी, A के कारण जो डायरेक्शन होगा इधर हो जाएगा EA, और ये प्लस Q है, ये माइनस 9Q है, तो इसके कारण इधर हो जाएगा डायरेक्शन EB, ठीक। अब E नेट यहाँ पे क्या होना चाहिए, E नेट क्या होना चाहिए 0, और E नेट कब 0 होगा, E नेट कब 0 होगा जब इधर वाला फोर्स और इधर वाला फोर्स क्या होगा इक्वल हो जाएगा, तो E नेट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब कि EA इक्वल टू EB। आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। EA कितना हो जाएगा, A के कारण KQ/R² होता है, R कितना है x है, तो x² इक्वल टू KQ, और भाई ये डिस्टेंस कितना है L प्लस x का होल स्क्वायर। सेम वैसे ही सर ये 9Q है, यहाँ 9 लिख देंगे, KQ से KQ क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा ये 1/x² इक्वल टू 9/L प्लस x का होल स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x इक्वल टू 3/L प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं
तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स इक्वल टू 3x, मीन्स L इक्वल टू 2x, x इक्वल टू कितना होगा L/2। इसका मतलब कि प्लस क्यू चार्ज से L/2 डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। ठीक है, इस पे भी एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक इसका, शॉर्ट ट्रिक कब, जब प्लस माइनस चार्ज हो या माइनस प्लस हो तब के लिए। x क्या हो गया, x हो गया आपका क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, x इक्वल टू क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज, बताएं आपको स्मॉलर चार्ज। और Q1 हमेशा क्या होता है, स्मॉलर चार्ज। Q1 क्या होता है, स्मॉलर चार्ज। ठीक, तो फॉर्मूला हमने बताया आपको, x इक्वल टू इसके लिए होता है √Q1 और या अपन √Q2। इसमें बस केवल माइनस हो जाता है, उसमें प्लस है उसमें माइनस, ये आपका ट्रिक है। इस पर रखकर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखिए x इक्वल टू √Q1, Q1 स्मॉलर चार्ज कितना है, Q है, अपॉन Q2 कितना है 9Q, तो ये 9Q माइनस Q इंटू L, तो 9Q का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3√Q में से Q माइनस करेंगे 2√Q होगा, और √Q से √Q क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा L/2। अब एक नहीं, तो ये है हम लोग का ट्रिक। गुलाम सलाम में 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए थे इस ट्रिक पे, ठीक है ना, जिसमें हम आपको बताए थे फोर्स के बारे में। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी 2 ट्रिक बता दी। इस पर डिपेंडेंट जितने सारे क्वेश्चन है उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको याद होगा। तो हम लोग जो भी डेरिवेशन करते जा रहे हैं, जो भी फार्मूला मिल रहा है हम लोग को, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करते जा रहे हैं। अभी आगे आपको और ट्रिक बताएंगे, जितने सारे क्वेश्चन आएगा सब पे ट्रिक बताएंगे, जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकें। ठीक, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक कीजिए, लाइक करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का, इसी में अभी तक हम लोग एक पॉइंट चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे। पॉइंट चार्ज, जैसे मान लीजिए बॉल है, ध्यान दीजिएगा, बॉल है, आप बॉल के ऊपर हम 20 कूलम चार्ज दे दिए, बॉल को 20 कूलम, तो क्या 20 कूलम एक ही जगह चला जाएगा, एक ही जगह तो लेगा नहीं। और उस पर चार्ज लेकर उसको हम फेंक दे रहे हैं, ऐसे बॉल पे चार्ज देकर 20 कूलम उसको फेंक दिए, सपोज दैट फेंक दिए, चला गया, सपोज दैट मान लीजिए कहीं चला गया, तो कहीं दूर से हमको एक छोटा सा पॉइंट की तरह दिखाई देगा, लेकिन पास में आएगा तो और सारे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अभी तक हम लोगों ने ये स्टडी किया कि चार्ज क्यों है, इसके कारण हमने निकाला, लेकिन बहुत सारे चार्जेज हो उसके ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, उसके ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। देखिए ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हम किसी बॉल पर या किसी भी बॉडी पे चार्ज देना हो, तो चार्ज देंगे तो एक ही जगह जाएगा नहीं, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होता है, डिस्ट्रीब्यूट होंगे चारों तरफ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये 3 टाइप्स के होते हैं, कंटिन्यूअस ऑफ चार्जेज 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, और एक होता है सरफेस, एक क्या होता है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा जो होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, देखिए जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब किसी बॉडी को हम लोग चार्ज देते हैं और उसमें इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसे हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा क्या होता है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कोई वायर है, यदि एक वायर है और वायर पे हम इक्वली यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसको लेंथ के अकॉर्डिंग,
वायर पे यदि इक्वली हम लोग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यदि सपोज 20 कूलम चार्ज हमने दे दिया, तो इस चार्ज को इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q/L। ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। इसका जो यूनिट होता है कूलम पर मीटर होता है। क्या होता है? कूलम पर मीटर। क्लियर? अब देखिए, यदि कोई प्लेट है, यदि कोई चादर का प्लेट है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घर में कोई दरवाजा लगाते हैं, ये चादर का प्लेट, ये चादर हो गया कोई, ठीक। इस पे यदि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, इसके सरफेस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसे हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लीजिए यहाँ ये हो गया, कोई प्लेट हो गया, इस पर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसको हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके पर यूनिट एरिया में, सी प्लेट के पर यूनिट एरिया में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सिग्मा से। स्मॉल सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसका जो यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और जो थर्ड है हम लोग का वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सपोज दैट मान लीजिए कोई स्फीयर हो गया और स्फीयर में हम लोग क्या कर दिए? इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो इसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके पर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है उसे हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। रो इक्वल टू होता है Q/V, जिसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे के डेरिवेशन के लिए या आगे फार्मूला के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम आगे भी कुछ बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ फार्मूले, कुछ नोट्स बताएंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पहले आप लोग इतना तैयार कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। बाय।